हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल अजय विद्याज्ञान पर। आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर विद्याज्ञान स्कूल की तैयारी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं आप सभी की तैयारी के लिए। अगर आप भी चाहते हैं अपना सिलेक्शन विद्याज्ञान स्कूल में करवाना और बच्चों के माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर बच्चों की तैयारी करवाइए, उनको वीडियो देखने के लिए दीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी करवाएं। सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी बता देता हूँ, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो अपना 499 रुपये का कोर्सेस बेच रहे हैं। आपको किसी का भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। बिल्कुल वो आप सभी के ठगी कर रहे हैं, आपका पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आप सभी से पैसे ठग विद्या करने की जरूरत, वो बस क्या कर रहे हैं, आपसे पैसे ऐंठना चाह रहे हैं। तो आपको किसी को भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, देने की जरूरत नहीं है। आप एकदम फ्री में पढ़ाई कीजिए और मैं अजय विद्याज्ञान आप सभी की तैयारी कर पाऊंगा। मैं भी विद्याज्ञान स्कूल की परीक्षा पहले पास कर चुका हूं तो मैं आपकी तैयारी अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। आपको चिंता नहीं करनी है, डेली हमारे चैनल पर वीडियोस देखने हैं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं अपनी वीडियोस में करवाता हूं या फिर आगे करवाऊंगा वो सभी विद्याज्ञान स्कूल में आ सकते हैं। तो आपको इनको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उनको अच्छे से आपको देखना है। आगे देखिए, हम बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं पहले ही। अगर आपने नहीं देखा तो ये हमारा बहुत पता नहीं कौन सा वीडियो, अभी तो हमने बहुत सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं और ध्यान भी नहीं रहता, पर जितने भी वीडियो आएंगे तो आप मतलब इनसे पहले वाले भी वीडियो देखते रहिए आप रेगुलर, तभी आपको कुछ तैयारी अच्छे से हो पाएगी। आगे देखेंगे, शुरू करते हैं वीडियो को। अंडे की श्रृंखला को पूरा करने के लिए खाली अंडे को भरें। तो यहाँ पर अंडे दिए गए हैं 4, 1 2 3 4। इनमें ए बी सी डी का मतलब जो अल्फ़ाबेट है वो डाल दिए गए, ए बी सी डी ई और एफ। क्या आना चाहिए अब, ई और एफ आएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, ई और एफ किस में दिया गया है, ई और एफ देख लो किस में दिया गया है, ई और एफ। तो ई और एफ, तो ई और एफ देखो यहाँ पर ई और एफ आएगा। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है बी और डी विज्ञापन जैसे ए और एफ। इन्होंने क्या किया, ए एफ ई, सॉरी इन्होंने क्या लिखा है, आगे पीछे कर दिया है। मतलब एफ हिंदी में लिख दिया है यहाँ पर और ई ये थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको, अलग लगेगा, पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। ये वाला आगे पीछे करके लिख दिया है हिंदी में इन्होंने, इसलिए ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। एफ और ई हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब क्यों होगा, आपने ध्यान से देखा, यहाँ पर 4 अंडे दिए गए। देखा बच्चों, आकृति को ध्यान से देखा करो और पूछा गया है क्वेश्चन में वो देखा करो। अंडे की श्रृंखला को पूरा करने के लिए खाली अंडे को भरें। खाली अंडे को भरना है। खाली अंडा कौन सा, ये नंबर 3 पे। अब इनके देखोगे बीच में इंग्लिश के अल्फाबेट दिए गए हैं ए बी सी डी। तो पहले में ए और बी आ गया, दूसरे में सी और डी और तीसरे में क्या आएगा, ई और एफ। अगले में क्या आएगा, जी और एच, वो दिया गया है। तो ई और एफ आना था इसमें, किस में आया, ऑप्शन नंबर डी में हमारा ई और एफ है। अगला करते हैं प्रश्न, इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पढ़िए पहले क्वेश्चन को पढ़िए। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए खाली बॉक्स को भरें। क्या है, एक बेसिकली यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, उसमें खाली बॉक्स को आपको भरना है। ये थोड़ा इधर से उधर मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब ए, ठीक है, इस तरह से दिख रहा है, ए बी सी और बी सी डी इस तरह से है कुछ। अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको हम छोड़ देंगे, आगे करते हैं जो हमारी स्क्रीन पर अच्छे से दिख जाए। ओके, ये हमारा क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं। कौन सा हमारा क्वेश्चन है, यह श्रृंखला, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। 12 11U 12B 11U 9T 6S, ठीक है। क्या चल रहा है, एक क्रम चल रहा है। अब क्या, कैसा क्रम चल रहा है, देखो इसका सही आंसर अभी हम जानेंगे। बारी बारी से आते हैं, क्या होते हैं, जो संख्या और अक्षर हैं बारी बारी से आ रहे हैं इनमें। प्रत्येक अगली संख्या में क्रम जो चल रहा है, कैसा चल रहा है क्रम, 1 2 3 4, कितनी ये क्रम चल रहा है। इसकी कमी होती है, क्या की कमी होती है, इसकी कमी होती है। आप देखोगे पहले में कितने की कमी हुई, 12 भी और कितने की, 1 की। फिर 11 में से 9 की कितनी कमी हुई, 2 की। पहले 1 की हुई, फिर 2 की हुई, फिर 9 में से 6 हो गया, कितनी होगी, 3 की। अब कितने की कमी होनी चाहिए, 4 की कमी होनी चाहिए। तो कितना आना चाहिए, देखो बी आ गया, बी यू टी एस। अब आगे क्या आना चाहिए, देखो सबसे पहले यहाँ पर एक ए बी सी डी का भी क्रम चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों, ए बी सी डी का भी क्रम चल रहा है। अब देखो हमारा जो इससे अब क्या मतलब क्रम चल रहा है, ये घटता जा रहा है। पहले 12 में से 1 गया, कितना बचा, हमारा 1 घटा था। फिर 11 में से 9 बचा था, कितना घटा था, 2 बचा था। अब 9 में से 6 आ गया, कितना घटा था, 3 घटा था। अब कितना घटेगा 6 में से, अब घटेगा 4, क्योंकि एक क्रम बढ़ता जा रहा है। तो कितना आया, 2। अब एस आया,
अब यहाँ पर एक ABCD भी चल रही है, B के बाद क्या आया BUTS। अब इसमें भी जो ABCD है उनमें भी एक क्रम चल रहा है, क्या चल रहा है, क्रम चल रहा है उनमें भी। तो देखो यहाँ पर तो कोई ABCD का क्रम चल रहा है, वो आएगा नहीं यहाँ पे। तो सही आंसर क्या हमारा आया, क्या है ये, दो किस में दे रखा है, 4 में देखो नहीं है, Q 5 D में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो समझे बच्चों, आपको मैंने पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आप खुद कर पाएंगे। इसको भी छोड़ते हैं, ये थोड़ा बड़ा है, आगे देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आता है, 18S, 21P, 24N और 27M। अब देखो यहाँ पर आपको कैसे करना है, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आप अच्छे से इसको समझेंगे मेरे साथ तो आपको पूरा आप कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, ये जो प्रत्येक अगला अक्षर है वो क्या है, 3 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, देखो 18 और 21 तक आप जोड़ो, 18 और 21, 18S और 21P तक देखो आप कितना हो रहा है, 3। उसके बाद कितना फिर जुड़ गया, 24 हो गया, फिर 3 जुड़ गया, मतलब 3 आपको इसमें प्लस हो रहा है। 24 में 3 जुड़ेंगे कितना हो गया, 27S, है ना। तो 3 का क्या चल रहा है, एक पैटर्न चल रहा है, उल्टे क्रम में चल रहा है। क्या चल रहा है, एक उल्टे क्रम में क्या चल रहा है, पैटर्न चल रहा है। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आता है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर ये क्या आता है, मतलब ये डबल प्रश्नवाचक देखना है आपको, ये देखना है 18 से पहले। इससे पहले क्या आएगा, अब देखो 18 में से आप जब आप 3 घटाओगे इधर को तो कितना आएगा, 15 आएगा, है ना। 3 का पैटर्न चल रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ, वही उल्टे क्रम में देख लो भाई। 27 में से 3 घटाया 24 आ गया, 24 में से 3 घटाया 21 आ गया, 21 में से 18 घटाया, सॉरी 21 में से 3 घटाया 18 आ गया, और 18 में से जब 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 15। अब 15 भाई किस में दे रखा है, ये दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर सी में, पर 15 आएगा नहीं। अब देखो आपको क्या करना है, इंग्लिश के भी अल्फाबेट देखने हैं। क्या करना है बच्चों, इंग्लिश के भी अल्फाबेट देखने हैं। आप देखो अब करेंगे कैसे, हमको पता है कि 15 आ रहा है, पर 15 हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जो आंसर है वो आएगा आपका, मैं बता रहा हूं आपको क्या आने वाला है, ये हम कर ही लेते हैं सॉल्व। आइए देखें, तो पहले आपका आएगा W, ठीक है, और उसके बाद VUTS R Q के बाद P, उसके बाद आपका ONM, ठीक है, इतना लिख लो। अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक जो संख्या है वो 3 से बढ़ रही है। क्या हो रहा है, 3 से बढ़ रही है। अब ध्यान से देखेंगे कि इसका जो सही उत्तर होने वाला है, पहले तो आपका V और UT, ठीक है, इसको राउंड कर लो, आपको पता चल जाएगा। 3 का एक पैटर्न बना लो। मैंने बोला ना एक 3 का पैटर्न चल रहा है, मैंने पहले तो आपका 3 का पैटर्न चलेगा, यहाँ से हम 3 का पैटर्न करेंगे, ये वाला, ये हो गया। फिर आपका चलेगा 2 का एक को छोड़ दो, R और Q आ गया। फिर आपका चलेगा 1 का, अब कौन सा आ जाएगा, O को राउंड कर लो, ठीक है। अब ये कह रहे हैं प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आता है, तो हमने देखा कि वहां पर कितना आ रहा था, 15 आ रहा था। 15 नंबर पे देख लो अब कौन सा आ रहा है, 3 3 3 6 3 3 9 और 10 और 11 और 1 12। तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है, आपका आ रहा है ये आपका आंसर सही होने वाला है। यहाँ पर आप संख्या से देखो कि 3 से बढ़ जाती है, क्या होती है, 3 से बढ़ जाती है। तो पहले नंबर पे कौन सा है, W, वो, तो यहाँ पर W को हिंदी में लिखा गया इन्होंने, ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होने वाला है बच्चों, ठीक है। और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।